अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके बारे में हम सिंगल प्रॉपर्टी लेंगे। और आई होप कि जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे, इसको देख रहे होंगे शायद, तो वो प्लीज़ अपने साथ अगर नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या वो बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहले उठाते हैं हम लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें ये लिबर्टी दी जाए कि आप एक चार्ज के हिसाब एक चार्ज लो, उसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ लाइन सोच लो कि मुझे 10 नंबर ऑफ लाइंस बनानी है इसके ऊपर, ठीक है, इसके लिए, इससे निकलती हुई, ठीक है, तो आपको टेक्निकली कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक +2 कूलम का चार्ज लिया, उससे अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 6 लाइंस निकाल रहा हूँ, मतलब 6 8 आपने बोल दिया, 8 लाइंस में निकाल रहा हूँ इससे फील्ड लाइंस, तो जब आप इसी फिगर के अकॉर्डिंगली दूसरी चार्जेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे आपको यहाँ पर मान लीजिए -1 कूलम का एक चार्ज दे दिया आपको, तो यहाँ से आपको 4 लाइन्स ही निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी रखनी है, मेंटेन इसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है चार्ज के प्रोपोर्शनली उनकी नंबर भी घटते बढ़ते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या है, सॉरी डायरेक्शन, फिर से डायरेक्शन इसकी टुवर्ड आपके नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस करेगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो आपने ली है उसकी रेशो अकॉर्डिंगली सेट होती रहेगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने एक फील्ड लाइन यूं ली और आपने कहा कि चलो मान लेते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें दूसरी लाइन से, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास 2 डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फील्ड के बारे में हमने क्या कहा कि जो फील्ड है ये एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन लेगा, क्योंकि लेने की वजह देखिए, आपके पास एक चार्ज चल के आ रहा है, मान लीजिए इस लाइन के अलोंग, फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ी सी देर पहले की कंडीशन देखते हैं, ये चलते चलते इस पॉइंट पे पहुँचता है, तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ जाए या यहाँ जाए, क्योंकि हमने कहा कि ये फील्ड लाइंस के अलोंग चलेगा। अब अगर किसी पॉइंट पे उसके पास 2 डायरेक्शन है तो वो हो सकता है कि पहली बार हमने एक्सपेरिमेंट किया वो इस लाइन के अलोंग निकल गया, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो इस लाइन के अलोंग निकल गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम जितनी बार भी इसको रखेंगे ये हमेशा एक ही डायरेक्शन और एक ही पाथ को फॉलो करता रहेगा, अगर सेम सिचुएशन और सेम सेटअप हमेशा हम लोग सेम रखते हैं तो। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो हमें 2 डायरेक्शन मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इस दूसरी प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कुछ इस तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है मित्रों, वो है थर्ड वन अपने पास क्या है, वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब इसका क्या सीन है, क्या बोलने की कोशिश हो रही है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली और वो यहाँ पर वापसी आ गई, ऐसा कुछ सिचुएशन बोल रहा है। इसमें होगा क्या, देखिए आपने एक चार्ज लिया, उसको यहाँ पर रखा तो अभी उसको रिपल्शन मिल रहा था, फॉर एग्जांपल अभी उसको रिपेल कर रहा है ये चार्ज, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो क्या है, लोकस ही तो चार्ज का जो यूनिट टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज हमने लिया है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने ये पाथ फॉलो किया, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज सिचुएशन होगी जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर के अपोजिट है। वो क्या कि पहले तो इसने रिपेल किया, अब दूसरी थोड़ी देर बाद इसको वापसी आने के लिए अट्रैक्शन चाहिए था, तो ये कुछ ऐसे हो रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कुछ देर पहले तो रिपेल कर रहा था, थोड़ी देर बाद उसने उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं। दूसरा,
एक और इसके लिए टर्म है कंजर्वेटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वेटिव इन नेचर। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका रीजन। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए रीजन एंड असर्शन में, पहले आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है लूप नहीं बनाती हैं, और रीजन आपको दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये इसका दोनों बातें सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी लाइफ में आपके सामने आ जाए तो। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि इट विल गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible, which is not possible। तो इसको अगर क्वेश्चन आंसर की टर्म में देखें तो हमारे पास इसका रीज़न ये आ गया है। ठीक है, इसका रीज़न हमारे पास ये आ गया कि डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भैया अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इनका रीज़न भी बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड के बाद आएगा हमारे पास फोर्थ क्या है, कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या है, यहां से आपका चार्ज चला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कॉन्टिन्यूस मतलब कोई ब्रेक नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हम अगर उसी एनालॉजी को ध्यान से देखें कि हमने एक चार्ज को छोड़ दिया, हुआ क्या कि उसने पहले तो यहाँ तक गया, फिर उसके बाद सीधा जंप लगा के या प्रकट हुआ सीधा वो यहाँ पर, बीच में उसने ब्रेक ला दिया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ फॉलो करेगा, बीच में गायब होने के बाद यहाँ सीधा प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए ये कोई रामायण तरीके से नहीं होकर के एक फिजिक्स के तरीके से हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है या ब्रेक लेकर कहीं जा नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिन्यूस रहेंगी लाइंस हमेशा, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें रहेंगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी होगी कॉन्टिन्यूस है। आपके पास एक प्रॉपर्टी इसके अलावा ये आ गई है, ये आप लिखते रहिए प्लीज़ इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन दी गई है और यही लाइन मुड़ करके यहाँ से पहुँच गई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड महसूस होगा, मतलब फोर्सेस ज़्यादा कहाँ पर होंगे किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, तो हम अगर देखें तो इसके लिए प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, एक तरीका यूज़ करते हैं। वो क्या है कि आप एक रिंग लीजिए सेम रेडियस का, ठीक है, उस रिंग को, और कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, ये नंबर ऑफ लाइंस वाली, कि आपने जो चार्ज लिया उसके अकॉर्डिंगली आपको एक नंबर ऑफ लाइंस बना दी हैं। तो आप इस रिंग को परपेंडिकुलरली इनके सामने रख दीजिए। आपको क्या दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए इसी रिंग को मैं यहाँ रखता हूँ तो इसी रिंग की में से 3 लाइंस अभी निकल रही हैं, और अगर इसी रिंग को यहाँ रखता हूँ तो इसमें से 4 लाइंस निकल रही हैं। सेम फील्ड के अंदर बात कर रहा हूँ, सेम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा निकल रही होंगी सेम सर्कमफ्रेंस या सेम रेडियस वाले रिंग के लिए, वहाँ पर क्या है हमारे पास फील्ड ज़्यादा है। और ये यही नहीं, किसी भी सिचुएशन में आपको निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक चार्ज दिया गया प्लस, इससे आपने फिर से यही रिंग लिया और यहाँ पर एक रिंग लिया, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, यहाँ पर ज़्यादा निकल रही थी नंबर ऑफ लाइंस इसी रिंग में से। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये इस तरीके से निकल जाएगी, तो यहाँ पर कम लाइंस निकल रही हैं। तो हम फिर से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू यहाँ के। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा होंगी तो नंबर ऑफ लाइंस across a cross section डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के, या इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। अब थोड़ा सा रब करता हूँ मैं इसको और दोबारा कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात और करते हैं। एक प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि वो बार बार यूज़ होगी। अच्छा, अभी हमने पिछले लेक्चर में एक लाइंस बनाई थी इसमें से कि इसमें से आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मतलब समझते हैं क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक क्या है कि इस अगर मान लीजिए इस पूरे के पूरे रूम में जिसमें ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं बोल दूँ कि इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म है और वो 10 डिग्री है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस मैं कहीं पर भी जाऊँ वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है। सेम सिचुएशन यहाँ पर इस फील्ड के साथ है। आप इस फील्ड में इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो आपको एक सेम अमाउंट का फील्ड महसूस होगा, एक सेम अमाउंट का फोर्स महसूस होगा। अब पहली बात ये आती है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल, मान लीजिए हम एक सिचुएशन लेते हैं ये वाली, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या यूनिफॉर्म है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए कुछ एजम्पशन है, हमने ली पेपर ऑफ शीट, मान लीजिए बोर्ड एक शीट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने क्या कहा कि इसके लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी बाहर की तरफ आता हुआ फील्ड इससे, और एक इसकी बैक साइड में भी होगी, उस तरफ भी बाहर की तरफ जाता हुआ फील्ड। तो इससे एक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब ये फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो हमें 2-3 एजम्पशन लेनी है। पहली क्या, एक तो ये शीट बहुत बड़ी है कंपेयर टू यहाँ डिस्टेंस के, आपको इन्फानाइट शीट लेनी है। इन्फानाइट शीट लेने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पेन अगर मैं इस दीवार पूरी दीवार जो जिसके पास ये बोर्ड के बिल्कुल पास लेके आता हूँ और यहाँ से देखता हूँ इस पूरे बोर्ड को, तो मुझे ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये इन्फानाइटली लार्ज लगेगा। अगर हम लोग इस दीवार के बिल्कुल पास जाकर के मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसका थोड़ा सा एरिया देख पाऊंगा और मुझे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है। तो सेम वे से हम लोग इसको कह सकते हैं इन्फानाइट। एक दूसरा एग्जांपल और ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या है कि आप जब अर्थ पे होते हो तो अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऊपर भी चला जाऊँ, थोड़ा नीचे हो जाऊँ, तो ऑलमोस्ट मेरे ऊपर जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो पूरा हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे बहुत ऊपर चला जाऊँ तो हो सकता है कि ग्रेविटी के फोर्सेस में फ़र्क आना धीरे धीरे शुरू होगा और एक अल्टीमेटली एक लेवल तक जाने के बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस जब अर्थ के सरफेस पे हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि अर्थ मेरे लिए इन्फानाइट लंबा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्या है, प्लेन की तरह एक्ट कर रही है, एक स्फीयर की तरह एक्ट कर रही है, जिसके सामने मेरी जो डायमेंशन है वो बहुत ही कम है। तो कंपैरेटिवली अगर आपकी डायमेंशन किसी एक ऐसी चीज़ के साथ बहुत ही कम है तो आप उसको क्या मान सकते हो, इन्फानाइट मान सकते हो। सेम वही तरीका हमने यहाँ पर लिया। अभी के लिए हमने इसको इन्फानाइट शीट मान लिया, बहुत बड़ी शीट मान लिया है। इसके आसपास अगर चार्ज रहेगा, इसके आसपास यहाँ, तो इसको चाहे वो यहाँ था और थोड़ा सा दूर भी अगर आएगा तो भी उसको क्या है, एक सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है महसूस होगा। और यही हमारे पास बोलने का तरीका था कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अगर फील्ड है, इफ देन, तो फील्ड लाइंस जो होंगी, फील्ड लाइंस जो होंगी, लाइंस विल बी स्ट्रेट होंगी, पहली बात। दूसरी बात है, क्या नाम है आपका, पहला। दूसरा पॉइंट है पैरेलल होंगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, क्या नाम है, इक्वी डिस्टेंस होंगी, इक्वली स्पेस्ड, शायद इसमें एक एल हो रहा है, स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड होंगी, ठीक है ना। तो ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ कर्व नहीं होंगी, डू नॉट एग्जिस्ट ए कर्व इन फील्ड लाइंस, फील्ड डज नॉट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कर्व इन फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस में कर्व नहीं होगा। बाकी इसकी डिटेल्स हम लोग देखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई है, 6 हो गई है, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो ये
कॉन्टीन्यूस कर्व है या कॉन्टीन्यूस है ये हमने बात कर ली है। अभी एक चीज़ के बारे में बात और करते हैं, वो क्या कि आपने मान लीजिए कोई कंडक्टर लिया है, कंडक्टर, इस कंडक्टर के साथ क्या प्रॉपर्टी रहेंगी, पहला डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। फील्ड लाइंस जो होंगी डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। दूसरी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि फील्ड लाइंस आपकी क्या नाम है, परपेंडिकुलर होगी हमेशा सरफेस के। तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग, अगर जो भी व्यूअर्स हैं वो इसको आंसर करें क्वेश्चन को, कि इसमें से कौन सी लाइन सही होगी। और उसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्चुअली करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए देखते हैं, हमारे पास एक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है, ये एक हमारे पास आ गई है इस तरीके से, और एक हमारे पास है, और एक हमारे पास है फील्ड लाइंस। इस तरीके की फील्ड में रखा हुआ है, हमारे पास डायरेक्शन है कुल मिला करके, ये है हमारे पास ए, बी, सी और डी। हमें आंसर करना है कि कौन सा इसमें से फील्ड लाइंस का आंसर ठीक होगा, ए, बी, सी में से। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में मेरे को बताएं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस की सीरीज पे लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन फील्ड लाइन से जुड़े हुए करेंगे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज़ में से इतना ही, और आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्लीज़ एक बार नोट कर करके फिर उसके बाद आपके आसपास भी जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे एनसीईआरटी या कोई भी बुक है आपके पास, जो उस पर ट्राई करिए। कुछ एक अगर नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए कि इसमें ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए फिर मिलते हैं।